मैंने अपने भाई के साथ मिलकर 3 साल तक समुद्र में केकड़ा पकड़ने का काम किया। परिवार की धाराओं को पढ़ने की तकनीक और अपने खास जाल के चारे की मदद से मैंने उस कबाड़ के ढेर, जो बंदरगाह का सबसे खराब जहाज था, को लगातार 3 साल तक केकड़े की बिक्री में सबसे आगे ला दिया। जैसे जैसे हमारी शोहरत बढ़ती गई, वह जहाज एक शानदार करोड़ों का मध्यम आकार का केकड़ा पकड़ने वाला जहाज बन गया। लेकिन मेरे बचपन के दोस्त और उसकी पत्नी चेन या अचानक मुझे निकालना चाहते थे। युआन यांग को मेरे पिता ने 12 मिलियन खर्च करके खरीदा था। इसमें सबसे बेहतरीन आयातित सोनार और स्वचालित विंच लगे हैं। डीजल, रखरखाव, ऐसी कौन सी चीज है जो हमने असली पैसे से नहीं चुकाई? और तुम क्या हो चेंग फेंग? तुम हर दिन डेक पर रहते हो, थोड़ा पानी का तापमान देखते हो और उन मरे हुए मछलियों और सड़ी हुई झींगों को जाल में डालते हो। अब जहाज पूरी तरह से स्वचालित हो गया है। तुम्हें तो अब पसीना भी नहीं बहाना पड़ता। लो, यहाँ तुम्हारे लिए 10,000 युआन है। इसे अपनी फाइनल सेटलमेंट समझो। पैसे ले लो और इस जहाज पर दोबारा मत आना। मैंने अपनी नजरें उस लिफाफे पर झुका दी जिसके किनारे समुद्र के ठंडे पानी से भीग गए थे। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस सुन हैजियन को देखा, जो पूरे समय चेन या के पीछे खड़ा था। हैजियन, शुरू में हमने क्या कहा था? तुम्हारे परिवार ने बड़ा जहाज और उपकरण खरीदने के लिए पैसे लगाए थे। मैंने अपनी खास चारा बनाने की विधि और धाराओं को पढ़कर जगह ढूंढने की तकनीक दी थी। मैं मुनाफे का 30% लेता था। इन 3 सालों में मैंने तुम्हारी मदद से कम 6 या 7 मिलियन कमवाए हैं। तो ये 10,000 किस बात का इशारा करते हैं? चेंग फेंग, ज्यादा चालाक मत बनो। तुम हर दिन बस एक घटिया प्लास्टिक की बोतल लाते हो और उस काले तरल को सड़े हुए मछली के टुकड़ों पर डालते हो। अब हम तुम्हें हर महीने 8,000 दे रहे हैं। इस बंदरगाह में ये तो बहुत बड़ी तनख्वाह है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ तकनीक देने से तुम साझेदार बन गए हो? घटिया तरल। चेन या, मेरी फॉर्मूले वाली उस बोतल के बिना तुम्हारी करोड़ों की केकड़ा नाव, चाहे वो बाइडिंग के छोर तक भी चली जाए, सिर्फ पत्थरों से भरी जाल लेकर लौटेगी। क्या तुम्हें पता है कि इस इलाके में असली केकड़ा कितना चालाक है? क्या तुम्हें अंदाजा है कि उसका स्वाद बदलना कितना मुश्किल है? या तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? अरे कृपया। चेंग फेंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम समुद्र की देवी हो? क्या ये सिर्फ जिक्यू की लकड़ी, ड्रैगन फिश की पूंछ और कुछ किण्वित अमीनो एसिड से बना चारा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि दाइवा 3 साल से तुम्हारे पीछे है और कुछ भी नहीं सीखा? हाँ, भाई फेंक, तुम्हारा फॉर्मूला, अनुपात, तापमान और किण्वन का समय, मैंने सब कुछ अपनी नोटबुक में लिख लिया है। सच कहूं तो ये इतना मुश्किल नहीं है। ये सुनकर मेरे सीने में बची आखिरी गर्माहट भी बुझ गई। इन 3 वर्षों के दौरान मैंने हर दिन समुद्र में -10 डिग्री से भी कम तापमान की ठंड झेली, बर्फीली डेक पर पानी की गुणवत्ता मापी और धाराओं का निरीक्षण किया। उस गुप्त फॉर्मूले को खोजने के लिए, जो गहरे समुद्र के किंग क्रैब्स को पागल कर दे, मैं महीनों तक जहाज की बदबूदार चारे की कोठरी में बंद रहा, सड़े हुए मछली और अमोनिया की गंध में सांस लेता रहा, यहाँ तक कि मेरी सूंघने की शक्ति लगभग खत्म हो गई थी। बड़े खरीदारों को, जो फ्रिज वाले ट्रकों के साथ घाट पर आते थे, खुश करने के लिए मैं हर दिन मुस्कुराता और नौकर की तरह तंबाकू पेश करता, सन हैजियन के लिए संपर्क बनाता और बिक्री के चैनल मजबूत करता था। पूरे 3 साल सन हैजियन की नाव, जो कभी इतना बुरा हाल था कि डीजल का खर्च भी नहीं निकलता था, अब बंदरगाह की नंबर 1 शान बन गई थी। ये सब मैंने अपनी आधी जिंदगी दांव पर लगाकर खड़ा किया था। लेकिन अब मेरी अधूरी फॉर्मूला को कुछ बार चुपके से देखकर, बिना उस जरूरी शुद्धिकरण अर्क के और एक अधीर प्रशिक्षु को खरीदकर, उन्हें लगता है कि वे अब समुद्र में केकड़ा पकड़ने की मुख्य तकनीक पर पूरी तरह से काबू पा चुके हैं। वे उस भारी भरकम, नई और चमचमाती केकड़ा पकड़ने वाली नाव को देखते हैं और सोचते हैं कि वे खरीदार, जो पैसे लुटाते हैं, सन हैजियन के ब्रांडेड सूट की वजह से आते हैं। मैं झुका, डेक से भीगा हुआ लिफाफा उठाया और उसे झट से अपनी विंडचीटर की जेब में डाल लिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अब से अच्छा काम करना। उन्हें यह नहीं पता था कि दाइवा ने जो फॉर्मूला चुपके से नोट किया था, अगर वह किसी सस्ते केकड़े को पकड़ने के लिए होता तो शायद अभी भी काम आ जाता। लेकिन खुले समुद्र की खतरनाक बर्फीली धाराओं वाले इलाके में वह चीज ज्यादा से ज्यादा जानलेवा जहर थी। 10,000 युआन। यह तो मेरे पिता की आधे महीने की डायलिसिस के खर्च के लिए भी काफी नहीं है। हेलो, क्या आप हान भाई हैं? हे भगवान फेंक भाई। हाँ, आखिरकार तुम्हें अपने पुराने भाई की याद आ ही गई। क्या हुआ? क्या सुन हैजियन की नाव माल उतारने के लिए बंदरगाह लौट रही है? अगर वह ताजा और अच्छी क्वालिटी का समुद्री भोजन लाए तो पहले एक खेप मेरे लिए रिजर्व कर देना। हान भाई, अब मैं सुन हैजियन की नाव पर काम नहीं करता। मैं अपनी खुद की नाव लेने जा रहा हूँ। हान भाई, मैं उस जगह जाना चाहता हूँ और एक बड़ा दांव लगाना चाहता हूँ। फेंक भाई, जिस जगह की तुम बात कर रहे हो, क्या वह वही उत्तर की जानलेवा धाराओं वाला इलाका है जहाँ रडार भी फेल हो जाता है? क्या तुम पागल हो गए हो? वहां नीचे छुपी हुई चट्टानों से भरा हुआ है। हमारे पेशे में उसे खाली कांटों का कब्रिस्तान कहते हैं। यही जगह है हान भाई। अमीरों के बीच समुद्री भोजन की कमी नहीं है, लेकिन असली बेहतरीन माल की कमी है। उस इलाके में पिछले 7-8 सालों में किसी ने भी जाल डालने की हिम्मत नहीं की है। नीचे के राजा केकड़े अपनी मर्जी से बड़े हो गए हैं। कोई नहीं जानता कि वे किस हद तक राक्षसी आकार तक पहुंच गए होंगे। भाई फेंक, मुझे पता है। पक्का सुन हैजियन और उन दोनों बदकिस्मतों ने तुम्हें बुरी तरह थका दिया होगा। अरे ये मामला भी, लेकिन मेरी बात पूरी सुनो हान भाई। उस साल घाट पर कुछ स्थानीय गुंडों ने उससे लग्जरी माल से भरे 10 से ज्यादा ट्रक रोक लिए थे। अगर मैं तूफान के बीच में तेज नाव लेकर द्वीप तक जाकर संपर्क न बनाता और उसकी कोल्ड चेन साम्राज्य को अनलॉक न करता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। वो मामला ठीक है भाई फेंक, इन बातों के बाद भले ही मुझे बर्तन तक बेचने पड़े, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बताओ तुम्हें कितनी कमी है? मुझे न तो कोई अच्छा जहाज चाहिए, न ही बड़ा जहाज। गोदी के सबसे अंदर एक पुराना ट्रॉलर पड़ा है जिसे मरम्मत कार्यशाला ने जब्त कर लिया है।
जहाज निर्माण कार्यशाला बंद हो गई और चली गई। जहाज पूरी तरह जर्जर है, लेकिन उसकी बुनियाद बर्फरोधी सोवियत स्टील की बनी है। मैं उसे लेने के लिए 3 लाख चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, हम आज रात ही उसे सुधार देंगे। आधे घंटे में तुम्हारे खाते में पैसे आ जाएंगे। जब तक तुम्हारा माल किनारे पर पहुंचता है, 3 दिनों में मैं बंदरगाह के सभी बड़े मालिकों को तुम्हारे लिए पैसे लाने के लिए कतार में खड़ा कर दूंगा। सौदा पक्का। मैंने फोन काट दिया, जैकेट का कॉलर ठीक किया और गोदी के सबसे अंदर की ओर चल पड़ा, उस इलाके में जिसे छोड़े गए जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। समुद्र की हवा और तेज चलने लगी थी और छोटे छोटे बर्फ के फाहे गिरने लगे थे। मुझे पता था कि यह ठंडी समुद्री जगह एक जर्जर जहाज के आने से ऐसी तूफान उठाएगी कि सबको हिलाकर रख देगी। सुन है जियन, चेन या दाइवा, वह दौलत और शोहरत जिसके तुम इतने बड़े सपने देखते हो, अब डूबने वाली है। अरे क्या यह चेंग फेंक नहीं है? पांग साहब, कितने दिन हो गए, मुझे यह मछली पकड़ने वाली नाव चाहिए। बर्फीला तूफान, 80,000 युआन, क्या यह ठीक रहेगा? हाँ, फेंक भाई, तुम मजाक कर रहे हो। ये कबाड़ भले ही बर्फ रोधी डबल कार्बन स्टील का ढांचा रखती है, लेकिन 3 साल से हिली भी नहीं है। मुख्य धुरी और विंच तो लगभग पूरी तरह जंग खा चुके हैं। क्या तुम इस पर समुद्र में मछली पकड़ने जाओगे या खुद मछलियों का खाना बनोगे? जब तक इंजन चलता रहे, ठीक है? बाकी की चिंता मत करो, मैं तुम्हें 1 दिन और 1 रात देता हूँ। मुख्य इंजन के ऑनेल सर्किट को साफ कर दो और सबसे ताकतवर विंच मशीन लगा दो। और हाँ, डेक पर जंग लगे उस हाइड्रोलिक विंच को भी ठीक कर दो। खींचने की ताकत पूरी सीमा तक होनी चाहिए। ठीक है भाई, फेंक, शांत रहो, मैं अभी शुरू करता हूँ। मैं तुम्हें समय पर सौंप दूंगा, गारंटी है। आराम करना बंद करो, ब्लो टॉर्च और रिंच उठा लो, स्नो स्टॉर्म पे चढ़ो, बड़ा काम है।